नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 15 दिसंबर 2025 की ताज़ा घटनाओं से जुड़े कई स्रोत हैं और आज हम एक अलग अंदाज में इन पर नज़र डालेंगे। हर खबर को एक सीधे सवाल के तौर पर पेश किया जाएगा और फिर उसका तथ्यात्मक जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। इसका मकसद है जानकारी को साफ और संक्षिप्त तरीके से समझना, बिना किसी राय या विश्लेषण के, सिर्फ तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल राष्ट्रीय महत्व के एक दिवस से जुड़ा है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ये कब और क्यों मनाया जाता है? ये दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है ऊर्जा के महत्व और इसके संरक्षण की जो तत्काल आवश्यकता है उसे उजागर करना। ये लोगों को ऊर्जा का समझदारी से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अच्छा, और दिसंबर के महीने में और भी तो कई महत्वपूर्ण दिन होते हैं। जी बिल्कुल, जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ स्थापना दिवस था। फिर 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया, 10 को मानवाधिकार दिवस और 12 को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। ठीक है, अगला सवाल। इंडिया गेट पर एक 9 दिवसीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है। ये किसने किया? इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया। और एक बहुत बड़ी खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी है। उनके विद्युतीकरण कार्य की क्या स्थिति है? ये कहां तक पहुंचा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रेलवे ने अपने नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया है। 99.2%? हाँ। और इसको अगर और विस्तार से देखें तो 2019 से 2025 के बीच, मतलब इन 6 सालों में 33,000 किलोमीटर लंबे मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है। ये जर्मनी के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। कमाल है, मतलब एक पूरे विकसित देश के बराबर का काम सिर्फ कुछ सालों में। चलिए अब खेल जगत की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल, हाल ही में पहला स्क्वैश विश्व कप किसने जीता? ये भारत ने जीता है। बहुत बढ़िया। जी, भारत ने फाइनल में हांगकांग को हराया और सेमीफाइनल में मिस्र को पराजित किया था। ये एक ऐतिहासिक जीत है। बिल्कुल। आप घुड़सवारी की बात करते हैं। एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? यहाँ भी प्रदर्शन शानदार रहा। भारत ने कुल 5 मेडल जीते हैं। इनमें 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक शामिल है और इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। बहुत खूब। अब कुछ वैश्विक सूचकांकों की बात कर लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर है। 85वें? और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर सिंगापुर है। ठीक है। और एक और इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उसमें हमारी क्या स्थिति है? इस इंडेक्स में भारत 151वें स्थान पर है और इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है। 151वां स्थान, ये तो काफी नीचे है। खैर, आगे बढ़ते हैं। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? अब भारत में कुल 96 रामसर स्थल हैं। 96? इसमें नए कौन से जुड़े हैं? हाँ, हाल ही में छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय जो 95वां बना और राजस्थान की सिलीड झील जो 96वीं साइट बनी है, इस सूची में जुड़ी हैं। अच्छा, और साक्षरता दर में क्या कोई बदलाव आया है? जी, भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। 80.9%। चलिए, ये अच्छी खबर है। अब कुछ राज्यों से जुड़ी विशेष खबरों पर आते हैं। असम ने वन्यजीव संरक्षण में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वो क्या है? असम ने 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है। शून्य गैंडा शिकार मतलब एक भी नहीं? एक भी नहीं। पूरे साल में एक भी गैंडे का अवैध शिकार नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए ही प्रसिद्ध है। ये तो वाकई एक शानदार उपलब्धि है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। वहां अपराध नियंत्रण के लिए किसी नई तकनीक का शुभारंभ हुआ है। हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने महाक्राइम ओएस एआई का अनावरण किया है। महाक्राइम ओएस एआई? ये क्या चीज है? ये एक एआई आधारित प्रणाली है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, और इसका उपयोग खासतौर पर साइबर अपराध की जांच के लिए किया जाएगा। दिलचस्प। अब नौसेना की बात करते हैं। भारतीय नौसेना अपनी दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ तैनात करेगी? इसका जलावरण गोवा में किया जाएगा। गोवा में? जी, और गोवा, जैसा कि हम जानते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य है।
इसका मुक्ति दिवस भी 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1961 में इसी दिन ये पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। सही। चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, हाल ही में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को ईरान में गिरफ्तार किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में गिरफ्तार किया गया है। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया से एक दुखद खबर है। बॉन्डी बीच पर हनुका उत्सव के दौरान क्या हुआ? हाँ, ये बहुत दुखद घटना है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के हनुका उत्सव के दौरान एक आतंकवादी हमला हुआ। उफ। अच्छा, अब एक कूटनीतिक खबर। अमेरिका ने किस देश पर लगे पोटाश निर्यात के प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? अमेरिका ने बेलारूस पर पोटाश निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है। बेलारूस पर, ठीक है। अब इस चर्चा के अंतिम भाग में आते हैं, नियुक्तियां और सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्र को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। ये भारत के लिए एक बड़ी बात है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेताओं को किसने सम्मानित किया? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। ठीक है। और एक आखिरी सवाल, किस तमिल सम्राट के सम्मान में एक आधिकारिक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिल सम्राट सुवरन मारन, जिन्हें पेरुमद्दुगु मुथैयार द्वितीय भी कहा जाता है, उनके नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है और ये काशी तमिल समागम के दौरान किया गया। बहुत अच्छी बात है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण घटनाओं की एक त्वरित प्रस्तुति, सवाल जवाब के सीधे और स्पष्ट प्रारूप में। हमने देखा कि कैसे तथ्यों को सीधे प्रस्तुत करने से जानकारी को समझना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने असम ने शून्य गैंडा शिकार की उपलब्धि के बारे में सुना। ये एक राज्य की दृढ़ इच्छा शक्ति और केंद्रित प्रयासों का नतीजा है। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह एक जटिल वन्यजीव संरक्षण के लक्ष्य को हासिल किया गया, क्या उसी तरह के मॉडल और प्रतिबद्धता का उपयोग हमारे समाज की अन्य बड़ी चुनौतियों जैसे प्रदूषण या सार्वजनिक स्वास्थ्य, इनसे निपटने के लिए किया जा सकता है? इस पर विचार किया जाना चाहिए।